बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करता हूं जी अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद इरफान पे। तो आज का टॉपिक बहुत ही अहम है और बहुत ही सेंसिटिव है। उसकी वजह यह है कि जो जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं ये बहुत ही हसास मामला है और इस मामले को घर में लेके नहीं बैठना चाहिए। उसका इलाज करने के लिए घर से बाहर निकल के हॉस्पिटल तक या किसी अच्छे माहिर उस्ताद के पास जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये जो तकलीफ़ है, ये जिस वजह से ये बीमारी होती है वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की है कि ये कह लें कि एक बंदा इस तकलीफ़ को लेके आराम से बैठ नहीं सकता, आराम से लेट नहीं सकता, उसकी चीखें निकलती हैं, इतनी ज़्यादा इसकी दर्द होती है। तो ये है दोस्तों sciatica नर्व होती है। हमारे जिस्म में 8-9 किस्म की नर्व्स पाई जाती हैं जो दिमाग से पूरी बॉडी तक फैली होती हैं। ठीक है, तो ये नर्व जो तकलीफ़ है, असल में इसको अगर मैं आम ज़ुबान में आपको बताऊं तो ये है शैटिका की जो नर्व होती है वो दब जाती है किसी वजह से। कह लें कि स्पाइनल कार्ड्स जो निकलती हैं वहाँ से मोहरों से होती हुई ये पूरी टांग तक जाती है। तो ये जो टांग तक जा रही है ये दब जाने की वजह से शैटिका दर्द शुरू हो जाता है। शैटिका दर्द जब ये नर्व्स दब जाती है तो इसकी वजह से आपकी हरकत पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, आपको उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसका इलाज भी बड़ा क्रिटिकल है। एक वजह ये होगी, दूसरी वजह इसकी ये है कि ये नर्व जो होती हैं बहुत हसास मामला है। तो इसको इलाज के लिए इसका जो सबसे बेहतरीन हल है वो ये है कि आपको किसी स्पेशल जो इसका डॉक्टर है, आर्थोपेडिक कोई सर्जन है उसके पास जाना चाहिए पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे अगर कोई माहिर है, क्योंकि बहुत सारे जो हैं माहिर लोग भी हैं, कोई शक नहीं है इसमें कि वो भी इलाज करते हैं। वो इलाज कैसे करते हैं कि हो सकता है कि उनका जो तरीक़ाकार है मसाज करने का, या उनका जो कहते हैं कि मोड़े चारता है या मोड़े उसको ना फिक्स करता है, तो उसकी मालिश के से भी आपको उसकी जो ट्रीटमेंट है उससे भी इलाज हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है कि एक को फ़र्क पड़ा, दो को फ़र्क पड़ा, लेकिन ज़्यादा को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस बंदे को इस बीमारी के मतलब कोई इतना ज़्यादा पता नहीं होता और कोई इतनी ज़्यादा उसने तशख़ीस नहीं की होती। ना ही उस बंदे को ये पता होता है कि ये एमआरआई में क्या है, सीटी स्कैन में क्या है। ठीक है जी। तो जब ये सारी चीज़ें देख के एक प्रोफेसर डॉक्टर जो है, आर्थोपेडिक जो डॉक्टर है वो चीज़ें देखता है, वो एक आम जो है नीम हकीम वो नहीं देख सकता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका बेहतरीन जो हल है वो एक सर्जन के पास जाना चाहिए। उसकी वजह ये होती है, अच्छा जी, जो नर्व दब जाने की वजह से जो ये इतनी शिद्दत के साथ ये दर्द होती है, इसको कम करने के लिए फ़िलहाल आप पेन किलर ले सकते हैं। लेकिन पेन किलर सिर्फ उतनी देर तक ही, कोई मेडिसिन या कोई इंजेक्शन सिर्फ उतनी देर तक ही असर करेगा जितनी देर तक इंजेक्शन या पेन का जो असर है इस मेडिसिन का उतना असर होगा, इससे ज़्यादा नहीं। उस इस जो बीमारी के दो इलाज हैं, इस बीमारी के दो इलाज हैं। एक तो है अपरेट और एक है विदाउट अपरेट। कि एक अपरेट करके जिस जगह पे ये नर्व्स दबी गई है उस जगह उसको थोड़ा सा लूज़ किया जाए। दूसरे नंबर पे ये होता है कि एक हो सकता है कि नर्व जो स्पाइनल कार्ड में जो इसकी स्पाइनल कार्ड होती है, स्पाइनल कार्ड में डिस्क होती है, डिस्क के पिचक जाने से नर्व दबी जा सकती है। तो इस वजह से भी ये पेन हो सकती है। तो इसका एक यही ज़्यादातर हल होता है कि इसको ऑपरेट किया जाए, ऑपरेट करके तो इसका इलाज किया गया। लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। लेकिन कोशिश करें अगर कोई पेशेंट है इस तरह का, वो विदाउट किसी दूसरे हकीम के पास जाने से डायरेक्ट किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाए, सर्जन के पास जाए, आर्थोपेडिक जो सर्जन है उसके पास जाके अपनी मुकम्मल ट्रीटमेंट करे। उससे फ़िलहाल इतना ही कह सकता हूँ इसकी ट्रीटमेंट के लिए कि आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें और दूध जो है वो डेली लिया करें। उसकी वजह यह है कि ये हड्डियों को मजबूत करती है। अगर जब हड्डियों मजबूत होगी तो आपको ये मोरे की हल्की फुल्की दर्द है जो वो नहीं होगी। तो दोस्तों ये बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को गलत कहने के हमें सुनने को मिलती हैं कि कमर की दर्द है जो
किसी नीम हकीम ने इलाज किया और वो ठीक हो गई। ये बहुत कम हो सकता है, हो भी सकता है लेकिन बहुत कम हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर, कुछ ऐसे मैंने इंसान देखे हैं जो विदाउट मेडिसिन इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। उसकी ट्रीटमेंट का बहुत ही तरीकाकार बहुत डिफरेंट है। मैं खुद बड़ा हैरान रहा हूँ कि इस ट्रीटमेंट से एक शटी का नर्व है या L1 और L2 की जो दर्द है उसको कम कैसे किया जा सकता है। जो हिप है, हिप से ये दर्द निकलती है और पूरी टांग में जाती है, ये दर्द को कम कैसे किया जा सकता है। दोस्तों मैंने ना यूट्यूब चैनल पे ही बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, चाइनीज़ हैं और रशियंस डॉक्टर हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं विदाउट मेडिसिन। उसका जो ट्रीटमेंट का इलाज है वो है कि एक सिंपली तौर पे एक इंसान है जो कह रहा है कि मेरे पेन हो रहा है, उस पेन को दूर करने के लिए वो एक बॉडी एडजस्टमेंट करता है। बॉडी एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि जैसे कि ये मेरे हाथ हैं और ये जो पटाखे निकल रहे हैं ना, इन बॉडी के तमाम जॉइंट से पटाखे निकालता है और हर जॉइंट को मूव करता है। मूव करने से ये होता है कि जहाँ पे वो जाम कह ले के हुआ होता है आपका जॉइंट, वहाँ से वो फ्री होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी से पहुँच जाती है, तो आपको फौरी तौर पे इसका रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और ये मैंने अपनी लाइफ में खुद भी प्रैक्टिकल किया है और बहुत सारे दोस्तों को प्रैक्टिकल किया है मैंने। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास भी आते हैं और हालांकि मैं इनका ज़्यादा जो है मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का, लेकिन मैंने जो अपने जानने वाले थे उन पे मैंने ये प्रैक्टिकल किया तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। तो कोशिश करें, अगर किसी के पास ये पेन है, ये तकलीफ़ है, उसको चाहिए कि फौरी तौर पे किसी अच्छे डॉक्टर के पास रजू करे ताकि उसका जल्दी से जल्दी और अच्छा इलाज हो सके। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।